हेलो एस्पिरेंट्स। अपनी ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में। लेकिन इस मोशन ऑफ द अर्थ को समझने से पहले जरूरी है कि हम अर्थ पे जो एक इमेजिनरी लाइंस हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाई गई हैं, उसको हम एक बार स्टडी कर लें, जिसकी वजह से इस मोशन और रेवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से हमारे अर्थ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी हम लैटिट्यूड के रेफरेंस में करते हैं। तो पहले हम क्या जानेंगे, अर्थ को कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड कर रखा है। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है? एक इमेजिनरी लाइंस हैं। ऐसी कुछ फिक्स लाइंस बनी नहीं हुई है अर्थ पे। ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो साइंटिस्टों और जियोग्राफर्स ने इसके अर्थ के ऊपर बनाया। ठीक है, जिससे क्या है, हमें अर्थ पे कोई भी लोकेशन प्लेस करने में, लोकेशन को मेंशन करने में हमें हेल्पफुल रहे। ठीक है, द अर्थ का शेप क्या हमारा जॉयड है। ठीक है, उसी वजह से हमें इसे जॉयड क्यों बना, इसका शेप हम इसको स्फेरिकल क्यों कहते हैं। स्फेरिकल प्रॉपर ना कह के इसको हम जॉयड कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऊपर से थोड़ा सा दबा सा है और चारों तरफ फैला हुआ है, बीच में बल्ज सा है। ऐसा बीच में क्या है, बल्ज सा है और ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है। इसीलिए ये जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये थोड़े से चिपटे से हमें लगते हैं। इस वजह से ये अर्थ का शेप जो क्या है, जॉइंट कहलाता है। अब हम देखते हैं कि लैटिट्यूड, ये जो लाइनें हैं, ये कैसे बनती हैं। लैटिट्यूड्स क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मान लीजिए ये डायग्राम है। लैटिट्यूड क्या है? इस सेंटर ऑफ द अर्थ से जो अर्थ के सरफेस पे जो एंगल बन रहा है, उसको हम ये लैटिट्यूड से मेंशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्बिटल प्लेन। ये 0 डिग्री क्या है, अर्थ का सेंटर, एकदम सेंटर से ये लाइन जाती है, इसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई भी अर्थ का स्फेयर है, स्पेस है, सरफेस ऑफ स्पेस है, वो कितना एंगल बना रहा है इससे, अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से, तो उसको हम लैटिट्यूड के नाम से मेंशन करते हैं। और ये कहां से कहां तक होती है? ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है। लैटिट्यूड के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। इक्वेटर क्या है? इट इज द सर्कल, फुल सर्कल, और इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, जो अर्थ को क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और ये लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। ये मैंने पहले बताया, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे कर करके बनाया जाता है। तो कुछ जो है, 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से होंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल आता है 66 डिग्री नॉर्थ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23 डिग्री नॉर्थ पे। उसी को रेप्लिकेट करते हुए साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में आता है। और ये अंटार्कटिक सर्कल्स जो है, अंटार्कटिक सर्कल जो है कि 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में है। तो ये बेसिक आपको गाइडलाइन मिल गई कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। इन्हीं लैटिट्यूड्स को रिफर करते हुए एक अर्थ में क्या है, लैटिट्यूडनल हीट जोन बनाए गए हैं। साइंटिस्टों ने बाइफर्केट कर रखा है कि 3 हीट जोन है हमारे ओवरऑल अर्थ पे। ये कैसे डिफाइन होंगे? सन ही है हमारे पास जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे कि डायरेक्ट सनरेज क्या है, सन की हमारे अर्थ तक पहुंचती है। अब खुद से आप इन्फर कर सकते हो कि जहां पे सबसे ज्यादा रेज, स्ट्रेट रेज आ रही हैं, डायरेक्ट इंसोलेशन आ रही है, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जहां भी अर्थ पे पड़ रही है, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। तो इस सेंटर वाले पोर्शन को क्या कहा, इक्वेटोरियल रीजन को क्या कहा गया, टॉरड जोन कहा गया। ये 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री हाफ साउथ के बीच में फॉल करता है। और सबसे ज्यादा हाई हीट और टेम्परेचर कहाँ पे होता है? इस टॉरड जोन में। उसके बाद आता है, टॉरड के बाद टेम्परेट जोन आता है। तो इसमें क्या है, स्लैंटिंग, हल्की सी रेज क्या है, स्लैंटिंग हो जाती है। दोनों तरफ आप देखोगे स्लैंटिंग रेज होती है, वो उतनी गर्म नहीं होती जितनी कि ये होती है, ये इक्वेटर वाली रीजन होती है। तो इसलिए इनको लिटिल वार्म और मॉइस्ट के रीजन में कहा जाता है। इसे फिर हम कहते हैं टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। उसी तरीके से जब हम और पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ डिग्री साउथ और नॉर्थ डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ देखेंगे, तो 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे क्या है, स्लेंटिंग रेस एकदम आती हैं। ये क्या है, और कम इंसुलेशन है, कम इंटेंसिटी से आती है, तो यहाँ पे क्या है, ठंडक रहती है। तो इन दोनों रीजन को बोल रखा है फ्रिजिड जोन, साइंटिस्टों ने बोला। इसी तरह हमने क्या डिवाइड किया,
इसको क्या कहा गया, लैटिट्यूडनल हीट जोन, जिसमें फ्रिजिड जोन है दो दो एक टेम्परेट जोन है इधर साउथ में और नॉर्थ में टेम्परेट जोन है, और एक बड़ा सा ये फ्रिजिड जोन है, ठीक है, जो इक्वेटर के पास जाता है। तो लैटिट्यूड को समझने के बाद हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे। लॉन्गिट्यूड क्या है, अब लॉन्गिट्यूड क्या है, ये पोल टू पोल रन करती है। दीज आर द एंगुलर डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब एक हमने प्राइम मेरिडियन अपना बेंचमार्क मान रखा है और इसके रिस्पेक्ट में ही और मेरिडियंस बनाई जाती हैं। दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। इधर आप देखोगे इससे के अगर ईस्ट तरफ जाओगे तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट कहलाएंगी, और वेस्ट की तरफ जाओगे तो उसको वेस्ट से रिफर करा जाएगा। जैसे कि ये 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्रीज, ठीक है। उसी तरीके से इधर से क्या है, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट और 120 डिग्री वेस्ट। अब जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे, उसी का ही एक एंटी मेरिडियन है अपोजिट में 180 डिग्री, क्योंकि दो 180 डिग्री तो बन नहीं सकते, तो एक ही मेरिडियन है और वो इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे जिसे वर्ल्ड टाइम भी कहा जाता है। तो प्राइम मेरिडियन के बारे में भी क्या हो गया, ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है। डिग्रीज किसके रिस्पेक्ट में बनाई जाती है, जैसे ये इस प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में को लेके 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। अब हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देख लिया। अब इसके बेसिक छोटे से आप डिफरेंस भी देख लो। लैटिट्यूड मेजर्स द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब लैटिट्यूड के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह लॉन्गिट्यूड क्या है, मेजर्स द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे हमने प्राइम मेरिडियन में किसी को रेफर करना है तो प्राइम मेरिडियन के 60 डिग्री ईस्ट में, जैसे अर्थ का कहाँ है 82 डिग्री एंड हाफ हम बोलते हैं, या फिर 60 डिग्री इधर वेस्ट के तरफ बोलेंगे। तो दिस मेजर्स द ईस्टवर्ड डायरेक्शंस। दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर, और ये लाइंस क्या है, कनेक्ट द नॉर्थ साउथ पोल्स। ये क्या है, पैरेलल रन करती हैं, कभी टच नहीं करती हैं। जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जो पोल्स में जाके एक दूसरे से सारी मिल जाती हैं और देयर डिस्टेंस उनके डिक्रीज होने लगता है। इक्वेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लैटिट्यूड। इक्वेटर से स्टार्ट होती हैं और ऊपर पोल्स तक जाती हैं। और इसमें लॉन्गिट्यूड में क्या है, प्राइम मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट विद द लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्रीज। लैटिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, एंड ये क्या है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक मेजर होती है, 0 डिग्री से टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, लैटिट्यूड्स हेल्प डिवाइड द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। अब लैटिट्यूड की वजह से हमने क्या देखा था, ये हीट में डिफरेंस आ रहा है, इसी हीट की वजह से तो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में हमने डिफाइन कर दिया, जैसे इधर इक्वेटोरियल जोन हो गया, टेम्परेट जोन हो गया, फ्रिजिड जोन हो गया। बट लॉन्गिट्यूड किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन डिटरमाइन द टाइम जोन्स अराउंड द वर्ल्ड। अब हमने देखा है कि यूरोप में तो नहीं, रशिया में आप देखोगे 9 जोन्स हैं, अमेरिका में डिफरेंट टाइम जोन्स है, कनाडा में डिफरेंट टाइम जोन्स है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यहाँ से आप अफ्रीका से इधर भी जाके देखोगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है, जिसकी वजह से सन की रेस लेट पहुंचेंगी यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे अर्ली सन रेस पहुंचेंगी, तो इनके टाइम में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से कंट्रीज क्या करती हैं, अलग अलग टाइम जोन्स कंडक्ट कर लेती हैं। अब इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ घूमता कैसे है, उस मूवमेंट कैसे हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द सन। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, सन क्या है, एक तो अर्थ जो हमारा है वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, और दूसरा वो अर्थ के चारों तरफ भी घूम रहा है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ द सन इज रोटेशन, ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन से रिलेटेड क्या बोलेंगे हम, कि इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वो मूव कैसे करता है, जैसे ये अर्थ है तो ये क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है अर्थ, ऐसे तरीके से यहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। और it approximately takes 24 hours to complete one rotation. Days and nights occur due to the rotation of the earth. ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे कि रोटेशन की वजह से क्या होता है। फिर अब रोटेशन जब हो रहा है तो उससे क्या है, आप देखोगे कि अर्थ का कुछ हिस्सा सन की तरफ आता है, तो ये वाला पोर्शन जिस हिस्से में अर्थ की राइज सन की रेस पहुंच रही है उसे जोन ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, और ये जोन ऑफ डार्कनेस हो जाता है। मतलब जितने टाइम तक इस पोर्शन में सन की रेस पहुंच रही है, क्योंकि ये फिर रोटेट होके चेंज हो जाएगा, तो इस वाले हिस्से में रात रहेगी और इस हिस्से में डे रहेगा, तो ये जोन ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट,
अब हम देखेंगे द अर्थ रोटेट्स ऑन ए टिल्टेड एक्सिस. अर्थ रोटेशनल एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद द नॉर्मल एंड 66 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन. अब ये चीज आप समझो कि अर्थ जो हमारा एकदम सीधे ऐसे स्ट्रेट नहीं खड़ा, इसका एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, मतलब ध्रुव जो है उसका टिल्टेड है. तो व्हाट हैपेंस कि ये आप याद रखना विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन मतलब जो अर्थ जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, इस ऑर्बिट को हम प्लेन सरफेस मान के इससे जो एंगल बना रहा है अर्थ का एक्सेस, वो क्या है 66 डिग्री एंड हाफ है, जैसे ऐसे इस ऑर्बिटल प्लेन पे. और नॉर्मल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल प्लेन, उससे कितना बना रहा है ये एक्सेस कितना है 23 डिग्री एंड हाफ. तो ये चीज आप याद रखना विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इसका 23 डिग्री एंड हाफ एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल प्लेन इज 66 डिग्री एंड हाफ. ठीक है. तो रोटेशन के बाद अब हम थोड़ा समझेंगे रेवोल्यूशन. ठीक है. अब रेवोल्यूशन भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि अर्थ क्या है हमारे सन के चारों तरफ घूम रही है, पर इससे बहुत इंपॉर्टेंट वेदर और क्लाइमेटिक फीचर्स चेंज होते हैं हमारे अर्थ पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये अर्थ का रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से ये धूप छांव या फिर हमारे यहाँ सीजन्स होते हैं समर विंटर स्प्रिंग ऑटम. तो अब एक एक करके आप देखो, जैसे समझो यहाँ है हमारा सन, हमारा अर्थ क्या है अभी, दिस इज 21 जून. अब ऐसे टिल्टेड है, तो यहाँ पे क्या है नॉर्दर्न पोर्शन जो हमारे अर्थ का है वो सन की तरफ डायरेक्ट फेस करता है, और सन की डायरेक्ट रेज जो आती है वो एटमोस्ट कहाँ तक पहुंचती है आर्कटिक सर्कल तक, 23 डिग्री एंड हाफ तक इसकी मैक्सिमम रेज पहुंचती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज आ रही हैं, तो और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कांस्टेंट लाइट फेस करता है, और जबकि इसके अपोजिट में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, कोई सनलाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे विंटर सीजन होता है. दिस हैपेंस फॉर मिनिमम 6 मंथ्स. यहाँ पे ठंड रहती है और यहाँ पे 6 मंथ्स आर्कटिक रीजन जो है वहां पे धूप रहता है. अब अर्थ क्या है रिवॉल्व करेगा यहाँ से जून के बाद, ये सितंबर में यहाँ पहुंचेगा. अब ये दोनों पोजीशन इस चीज को हमने इसको क्या कहते हैं हम समर सॉल्स्टाइस कहते हैं. और ये जो यहाँ पे जो आता है, और नॉर्थन में क्या होगा समर सॉल्स्टाइस होगा, और नीचे विंटर क्या होगा विंटर सॉल्स्टाइस होगा समर हेमिस्फेयर में. अब ये चीज सन घूमता घूमता अर्थ घूमता हुआ इधर आएगा, और इस पे सन की जो डायरेक्ट रेज आएगी वो आएगी इक्वेटर पे आएगी. पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्या होगा डायरेक्ट सीन रेज यहाँ आ रही है, अब वो नीचे ट्रांसफर होके नीचे अब आ जाएगा हमारा इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा इक्वल डेज और नाइट होगी. ये इक्विनॉक्स कहलाता है क्योंकि यहाँ पे डेज और नाइट इक्वल लेंथ के हो जाते हैं. यहाँ पे क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेज लंबे होंगे, और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में रातें लंबी होंगी. सिमिलरली अपोजिट कंडीशंस कहाँ पे हो जाएंगे जब ये विंटर का सीजन आता है 22 दिसंबर को. अब हम देखेंगे नॉर्दर्न जो पोल है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है दैट इज अवे फ्रॉम द सन. डायरेक्ट सन रेज पे कौन सा आ रहे हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है 23 डिग्री एंड साउथ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, इसको यहाँ पे समर सॉल्स्टाई है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है विंटर सॉल्स्टाई. अब यहाँ पे रातें लंबी होंगी, और समर सीजन में क्या है दिन बड़े बड़े होंगे. फिर अर्थ क्या है रिवॉल्व करते हुए इधर मार्च में आएगा, तो यहाँ पे क्या है स्प्रिंग इक्विनॉक्स आएगा, और फिर सन की रेज क्या है डायरेक्ट हिट करेगी इक्वेटर को, तो यहाँ पे क्या है इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होंगे. तो इसी तरह क्या है कि हम ठंडा गर्म स्प्रिंग मौसम चलता रहता है जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर एग्जाम में आता है कि व्हाट कॉजेस चेंज ऑफ सीजन्स, और सीजन्स होने की वजह क्या है दिस इज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एंड डेज एंड नाइट्स आर कॉज ड्यू टू दिस रिवोल्यूशन रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि वर्नल इक्विनॉक्स मतलब कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स तो कहा गया, ये ऑटोनल इक्विनॉक्स. यहाँ पे क्या इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज आ रही है, और इस टाइम में भी इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज आ रही है. ठीक है. इक्वल डेज एंड नाइट्स है. सेम सिचुएशन समर सॉल्स्टाइस में क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है डायरेक्ट सन रेज आ रही है इक्वेटर की तरफ, और उसी का सेम ऑपोजिट कंडीशन क्या है विंटर सॉल्स्टाइस में सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या है डायरेक्ट सन रेज आ रही है, और विंटर कहाँ है नॉर्थन पोल की तरफ विंटर है, यहाँ पे क्या है सदर्न पोल में विंटर है. तो ये सिंपल सा चैप्टर था. अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत क्यूरियस से क्वेश्चन है जो आप समझ सकते हो. व्हाई आर द डेज लॉन्गर देन नाइट्स एट द इक्वेटर. अब इक्वेटर पे डेज ज्यादा लंबे क्यों होते हैं. ठीक है. दिन लंबे क्यों होते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सन की रेज जो आती हैं
मान लीजिए रियल पोजीशन ऑफ ये सन है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब ये सनराइज वाला सिचुएशन देखते हैं कि अभी सनराइज हुआ नहीं है, रियल पोजीशन ये है, बट इसकी रेज क्या है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके पहले ही ऑब्जर्वर तक पहुंची है और उसको लग रहा है कि सन यहाँ पे है, तो उसके लिए सूर्य पहले उग गया, है ना, जल्दी सुबह होगी। ऑल्दो ये 6 बजे आने वाला था, बट इस ऑब्जर्वर को ये 5 बजे ही एपरेंट पोजीशन देखने लगा, तो दिन की शुरुआत जल्दी हो गई, ठीक है। उसी तरीके से जब सन डूब गया था, मान लीजिए यहाँ तक आ गया था, बट स्टिल वो रेज क्या है, ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है और इसको शाम को 7 बजे तक ही रोशनी दिख रही है। इसको लग रहा है कि सन तो अभी ऊपर ही है, बट सन क्या है, नीचे जा चुका है। इट इज बिकॉज द रेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड द ऑब्जर्वर कैन सी द सन्स लाइट एंड इट कैन फील द लाइट स्टिल, ठीक है। तो दिस वजह से क्या है कि अब इसकी शाम भी जैसे ऑल्दो सनसेट हो चुका है 6 बजे, पर शाम के 7 बजे तक इसको रोशनी आ रही है। और अभी सनराइज क्या है, इसको अभी हुआ भी नहीं है 6, बट इसको 5 बजे से ही रोशनी आ रही है, तो इसको ज्यादा दिन मिल रहा है। इसी वजह से क्या डेज लंबे हो जाते हैं इक्वेटर पे कंपेयर टू द नाइट, क्योंकि रिफ्रैक्शन, मेन वर्ड यू विल रिमेम्बर इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द रेज ऑफ द सन, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई द टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। अब जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, हमने देखा है कि रेज क्या है, स्लैंटिंग रेज होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हीट जहां तक रहेगी वहां पे टेम्परेचर ऑब्वियस है कि ज्यादा रहेगा। इस स्फीयर में क्या है, टेम्परेचर ऑब्वियसली है कि इक्वेटर पे ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो कम हीट रेज आएंगी, स्लैंटिंग रेज आएंगी, उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, ठीक है। So that's why as we move from equator to poles, the temperature goes on decreasing. और एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, why regions beyond the Arctic receive sunlight for all day long in the summer? ये हम रिलेट कर सकते हैं अपने रिवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इसके 3 रीजन, पहला अर्थ क्या है, टिल्टेड है। अब मान लीजिए यहाँ से सन आ रहा है, हमारा क्या है, समर सोल्स्टाइस का सीजन है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, सन की तरफ ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा। आर्कटिक क्या है, टिल्टेड है, तो कंटिन्यूसली वो ऐसे रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। तो डे ऑफ इल्यूमिनेशन, जोन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, कांस्टेंट इस रीजन पे बना हुआ है, ठीक है। सो होल आर्कटिक रीजन फॉल्स विद इन द जोन ऑफ इल्यूमिनेशन ऑल डे लॉन्ग इन दी समर, जिसकी वजह से इसको क्या है, लंबे पूरे दिन समर रहता है आर्कटिक रीजन में। इसी तरीके से क्या है, विंटर रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पूरे 6 महीने विंटर रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सो आई थिंक दिस सिंपल स्वीट लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।